रिलेटेड उधर ये हुआ कि जो पैसे मिलते हैं BDC के औरत थी बेनिफिशरी, उसने कमेटी डाली हुई थी 1 साल तक, उसने कमेटी डाली 12 महीने तक। तो वो कमेटी के पैसे निकाल कर उन्होंने कारोबार शुरू किया, कपड़ा खरीदा मार्केट से, मानसेरा से। फिर वो कपड़ा लेकर गांव में मुख्तलिफ घरों में जाती और वो सेल करती। तो कम से कम 2 साल में उन्होंने अपने शोर के लिए एक दुकान खोला। अभी वो कामयाबी से चल रहा है। मानसेरा डिस्ट्रिक्ट। नाम क्या था? बटल, यूनियन काउंसिल बटल। और औरत का नाम क्या था? औरत सकीना। चलिए, शुक्रिया। मेरा नाम अतिया बीबी है और मुजफ्फराबाद से एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। वहाँ के एक AD ने मेरे साथ शेयर किया था कि एक औरत थी और उसके पास जब उसको बिस्क के पैसे नहीं थे तो उसके लिए उसके हालात बहुत मुश्किल से गुजर रहे थे। जब बिस्क के पैसे से मिलना शुरू हुए तो उसने उससे कुछ सेविंग की और उसे ये था कि उसके पास स्किल था, वो कपड़े सिलाई करना जानती थी, लेकिन उसके पास वो सिलाई मशीन नहीं थी, इसलिए वो लोगों के कपड़े नहीं सी सकती थी। तो उस पैसों से उसने सेविंग की, उसने अपने लिए एक सिलाई मशीन खरीदी और वो फिर उसके बाद उसने लोगों के कपड़े सीना शुरू कर दिए। तो उसके बाद उसके पास इतनी इनकम हो गई कि अगर मोहल्ले में कोई औरत को किसी पैसों की ज़रूरत पड़ जाती तो वो उसमें से कुछ उनको उससे हेल्प उसकी करती थी। जब मैं रिसेंटली सांगड़ गया था, जहां बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के ज़रिए पेमेंट हो रही थी, तो मैंने एक चीज़ नोट की। मैं जिस पॉस एजेंट से बात करता था वो ये कहता था कि जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम है इज़ बेटर दैन द प्रीवियस BDC सिस्टम। वो कहता था कि जब ख़वातीन आती हैं तो वो इस बात पे खुश होती हैं कि ये पैसे जो मिल रहे हैं वो उनके हाथ में मिल रहे हैं, उनके किसी रिश्तेदार के जेब में नहीं जा रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ देम वर हैप्पी विद द बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम। कुछ जो कंक्लूजन्स हमने ड्रॉ किए थे उसमें मैं आपको वो पॉइंट आउट करूँगा। एक तो ये कि जब ख़वातीन से हमने बात की थी तो उन्होंने एक बात बड़ी वादे तौर पर हमें कही थी कि इस वक्त उनका घर की डिसीजन मेकिंग में दे स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग। तो ये एक चेंज हमें ओवरऑल मिला था ड्यूरिंग आवर स्टडीज़। दूसरी चीज़ जो ख़वातीन ने बताई थी वो ये कि हम बाज़ ने तो ये बताया कि हम अपने घर से कभी नहीं निकले थे या अपने मोहल्ले से कभी बाहर नहीं निकले थे। अब हमें पता है कि सरकारी दफातर कहाँ हैं, बैंक्स कहाँ हैं। तीसरी चीज़ जो बड़ी इंकरेजिंग थी वो ये थी कि एक जगह एक बैंक ऑफिसर सीधे मुंह बात नहीं कर रहा था, तो वो खातून ने खड़े रहकर रेजिस्ट किया और उसने कहा कि नहीं, तुमने मुझे जवाब देना है कि मेरे पैसे क्यों नहीं आए, तुम्हारे ATM मशीन से मेरे पैसे क्यों नहीं निकल रहे हैं। तो ये जो स्टैंड लेना है ये मेरा ख्याल है बहुत बड़ी पॉजिटिव चेंज है जो हमने ऑब्जर्व की है अपने काम के दौरान। मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान में रूरल पॉवर्टी की सिचुएशन है वो क्वाइट अलार्मिंग है और ये वाहिद प्रोग्राम है विसिट बीइंग अ सोशल सेफ्टी नेट प्रोग्राम एड्रेस कर रहा है इस इशू को, और पर्टिकुलरली न सिर्फ वुमेन इकनॉमिक एम्पावरमेंट के हवाले से लेकिन जो एजुकेशन एनरोलमेंट के हवाले से भी। और उसमें जो हमारे कमिटमेंट्स हैं इंटरनेशनल SDGs, क्योंकि पहले पास्ट में हमारी परफॉर्मेंस MDG के हवाले से इतनी अच्छी नहीं रही, तो मैं समझता हूँ कि ये SDG में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है और ओवरऑल जो रूरल पॉवर्टी के हवाले से जो सिचुएशन है उसमें इसका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होगा। इसमें से जनरल ऑब्जर्वेशन दूंगा कि ओवरऑल वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट स्पेशली वुमेन लीडरशिप में बड़ा अहम रोल रहा इसमें सिले तालिक, और बिलखसूस जो इनरोलमेंट कैंपेन है, जिस तरह से यहाँ अभी मैडम ने बात की थी कि इनरोलमेंट कैंपेन क्योंकि बहुत प्रॉब्लम था, स्पेशली गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं उनमें हमेशा से एक बड़ा प्रॉब्लम रहा, तो वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ की हुई है तमाम डिस्ट्रिक्स में, JK में भी और इसी तरीके से KPK में ओवरऑल तमाम एरियाज़ में। लेकिन थोड़ा सा एक गैर एजुकेशन करना चाहूँगा कि जहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट डेफिनेटली साथ रहा, लेकिन गवर्नमेंट डेवलपमेंट जो गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, पूरा इदारा है, उसकी जो थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट कहीं नज़र नहीं आई है वजह से। 2 दिन का यहाँ भी ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया और उससे पहले भी MMP के साथ जो है वो मेरी जो डिस्कशन हुई है,
तो मेरा फील्ड का एक्सपीरियंस है, इससे पहले मैंने जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ फील्ड वर्क किया हुआ है। तो जैसे हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो मैं ये समझती हूँ कि इससे बड़ी और एम्पावरमेंट हम उन गरीब ख़वातीन को नहीं दे रहे हैं, क्योंकि एक तो कार्ड उनके नाम है, वो खुद से जो है वो अपनी पेमेंट ड्रॉ करा रही हैं, और सेकेंडली जैसे यहाँ पे इन सब ने बात की है तो मैं ये कहूँगी कि आप ये देखिए कि इससे ज़्यादा क्या होगा कि वो स्मॉल एंटरप्राइजेज़ की तरफ कन्वर्ट हो रही हैं। तो मैं जिससे उनकी जो है वो अपनी लाइवलीहुड को जो है वो इंक्रीज़ करें, तो मैं ये चाहूँगी कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि नेक्स्ट कोई ऐसा बिस्प ही कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके आए या प्रोग्राम लेके आए कि हम इसको सोशल एंटरप्राइज की तरफ लेके जाएं और उन लोगों के लिए जो है वो रोज़गार के ऐसे मौके बनाए जाएं ताकि वो लोग जो है उनकी लाइवलीहुड जो है वो बेहतर हो सके। यूएनडीपी प्रोजेक्ट का बलूचिस्तान ट्राइबल एसेट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, उसमें हम PIS पे काम कर रहे थे, पार्टिसिपेटरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो उसमें यह था कि एक कमेटी फॉर्मेशन थी, मोबिलाइजेशन और फिर एनरोलमेंट इंक्रीज करना था स्कूल में। तो प्योर मोबिलाइजेशन था, उसमें इंसेंटिव्स नहीं थे। तो लोगों की यही इश्यूज थे कि हमारे पास बुक्स के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है। तो ये एक अच्छा प्रोग्राम है जिससे एनरोलमेंट जो है ना हमारा फर्दर इंक्रीज हो सके। मैं बात कर रहा हूँ वो किसी इस हवाले से नहीं है बिस्प के डायरेक्ट, मगर एक चीज़ जो ऑब्जर्व की हमने, देयर इज़ अ फाउंडेशन हमारे वालिद साहब के नाम पर, सादिक फाउंडेशन। ये हैदराबाद, नौशहर हो, मीरपुर भट्टोर हो, उसमें कोई 25 साल से काम करती है। विलेज कल्चर में, वी बिलोंग टू द विलेज कल्चर में एक ये बिस्प भी उसका हिस्सा है। और मेरे ख्याल में बेनज़ीर भुट्टो साहबा का जो पहले वुमेन को हेल्थ सेक्टर में जो जॉब्स दी थी उसका भी इम्पैक्ट है। लेडी हेल्थ वर्कर लेडी प्रोग्राम की हेल्थ बात कर वर्कर रहे हैं। प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ। ये जो जिनकी वजह से लेडी को हाथ में पैसे मिलने शुरू हुए, इट इज़ ब्रिंगिंग अ कल्चरल चेंज। पहले गांव के माहौल में अजीब, जो आप अगर उसको स्टडी करें तो ये था कि घर की सब चीज़ ला के देता, पैसे नहीं देता था हस्बैंड, ये उस कल्चर का हिस्सा था। अब जब से उनको पैसे मिलना शुरू हुए हैं तो ए बिग कल्चरल चेंजेस कमिंग, और उसके का नतीजा ये है कि जो गांव की पहले तहजीब थी उसमें अगर बेटी बीमार होती तो माँ को कहता कि ठीक है टाइम मिला तो चलेंगे। अब और बेटा होता तो एकदम वो उसको हॉस्पिटल ले जाने की करता। अब कल्चरल चेंज ये है कि बेटी को माँ की तवज्जो है उस पे, वो पहले उस पर तवज्जो दे के हॉस्पिटल तक वो पहले पहुँचती है, क्योंकि उसका हेल्थ सेक्टर से कोई ना कोई उसकी सहेली, उसकी मासी खाला कोई ना कोई उसमें है। तो टोटल कल्चरल चेंज आ रही है धीरे धीरे। इट विल टेक टाइम, मगर बड़ी पॉजिटिव चेंज। और उसमें बिस्प का भी एक, मैं समझता हूँ ये एक एडिशनल रोल है जो विमेन को भी मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, बच्चियों की तरफ तवज्जो हो रही है। मैनेजर ITMM पाकिस्तान। जब शुरू में इस प्रोजेक्ट में मैं आया तो मेरे जहन में क्वेश्चन था कि ये 10-1200 रुपये से क्या बन सकता है। तो कुछ लोग जो मिलते जुलते थे उन्हें पता चलता था कि हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वो भी हैरत का इजहार करते थे। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि लाहौर ही में मैं एक फैमिली फंक्शन में कहीं पे इनवाइटेड था। तो वहाँ पे चूँकि मेहमान ज़्यादा थे तो एक काम वाली को उन्होंने बुलाया हुआ था। तो उन्हें पता चला कि ये बिस्प से है, तो वो समझी कि शायद कोई बिस्प ऑफिस से है। उन्होंने कहा जी मुझे पैसे नहीं मिल रहे और ये और वो। तो मैंने उनसे पहला सवाल ये किया कि ये जो 1200 रुपये है इससे कुछ बनता भी है आपका? उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता कि बनता है या नहीं बनता, लेकिन आज मैं अकेली आई हूँ काम करने के लिए, अदरवाइज़ मुझे अपनी 2 छोटी बच्चियों को भी लेके आना पड़ता था। अब वो दोनों बच्चियाँ जो हैं वो पढ़ती हैं। तो ये उस दिन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वाकई ये लाहौर शहर में अगर ऐसी चेंज है तो जो जहाँ पे जिन लोगों ने पैसे देखे ही नहीं, बड़ी मुश्किल से पैसे देखते हैं, तो उनकी लाइफ्स कैसे चेंज हो रही होंगी। तो ये एक वाकई जी साइलेंट एक रेवोल्यूशनरी मैं समझता हूँ। थैंक यू।